गोरखपुर में गगहा थाना क्षेत्र के मेहदिया निवासी कनीता देवी का हाथ पैर बांधकर जेवर लूटे जाने की सूचना पुलिस या जांच में फर्जी निकली। पुलिस के सामने भेद खुलने के बाद पीड़िता ने बताया कि समूह का ऋण चुकता करने से बचने के लिए उसने लूट की फर्जी कहानी गढ़ी थी। पीड़ित के घर बुधवार को सुबह 8 बजे गगहा पुलिस को एक महिला ने तहरीर दी कि वह सुबह 4 बजे शौच के लिए बाहर गई थी। वापस आई तो 3 युवक मुंह बांधे छत के रास्ते घर में घुसे और मुझे पकड़ लिया। दुपट्टे से हाथ पैर बांधकर मारने पीटने लगे और जान से मारने की धमकी देकर जेवरात वाला सूटकेस लेकर गए, जिसमें करीब 3 लाख के जेवर व 3,000 रुपए नगद था। जाते समय कान व पैर में पहने जेवरात भी लूट ले गए। महिला ने शरीर पर कहीं चोट के निशान नहीं दिखाए अथवा बांधे जाने का निशान नहीं दिखाया, लिहाजा पुलिस को महिला पर ही शक हो गया। फिर भी पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। अगल बगल के लोग भी इस तरह से किसी घटना के घटित होने अथवा जानकारी होने से इनकार कर रहे थे। इसके बाद नवागत प्रभारी निरीक्षक ने महिला से पूछताछ शुरू की तो वह कुछ ही देर में टूट गई और उसने बताया कि फ्यूजन नामक स्वयं सहायता समूह में 2 वर्ष से काम कर रही है। 1 वर्ष पूर्व उसने 70,000 रुपए का ऋण लिया था। किश्त के रूप में उसने आधा पैसा जमा कर दिया था और आधा पैसा अभी बकाया था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण किश्त नहीं जमा कर पा रही थी, जिसके लिए उसने कहानी बनाई ताकि ऋण का पैसा ना जमा करना पड़े। आवेदिका ने जिन जेवरों को लूटे जाने की बात कही वह घर के अंदर पटनी पर रखे एक डिब्बे में सुरक्षित मिला। इस संबंध में एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा कि आवेदिका द्वारा दी गई लूट की सूचना जांच में फर्जी पाई गई है। सभी जेवर घर के कमरे में बनी पटनी पर एक डब्बे में रखे मिले। समूह द्वारा ली गई लोन की धनराशि न चुकाना पड़े, इसलिए महिला ने लूट की फर्जी कहानी गढ़ी थी। मामले में विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया, ये थाना गगहा क्षेत्र में कल एक महिला कनीता देवी पत्नी राम लक्ष्मण जो गुहार मेहदिया की रहने वाली है, उसके द्वारा थाने पर एक सूचना तहरीर के रूप में दी गई थी कि उसके घर पर रात्रि में सुबह लगभग 4 बजे के आसपास 3 अज्ञात व्यक्ति छत के रास्ते आए और उसका हाथ और मुंह बांधकर उसके घर से कुछ जेवर और नकदी ले गए। और इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा इसकी जब जांच की गई तो जांच में पाया गया कि ये महिला पिछले 2 वर्ष से एक फ्यूजन समूह है, उसमें ये काम करती है। इसमें कई और महिलाएं भी समूह के रूप में जुड़ी हुई है और इसके द्वारा लगभग 1 साल पहले इससे 70,000 रुपये लिया गया था कंपनी से और किस्त के रूप में ये उसको नहीं दे पा रही थी। और चूंकि इसके द्वारा बताया गया कि कंपनी का जो नियम है, यदि उसके घर कोई चोरी हो जाती है तो उसकी जो बकाया किस्त कर्ज की है वो कंपनी के द्वारा माफ कर दी जाती है। और इसी सब के चलते इसके द्वारा ये पुलिस को इस तरह की झूठी भ्रामक सूचना दी गई कि इसका जो बकाया 70,000 रुपये किस्त का है वो इसको ना देना पड़े। और इसके बाद जब इससे और पूछताछ की गई तो इसके द्वारा जो चोरी हुआ जो जेवर था वो इसके द्वारा अपने ही घर से एक डिब्बे में रखा हुआ था, वो सब बरामद भी करा दिया गया है। और इसके लड़के से भी पूछताछ हुई है और जो वहाँ पे आसपास के लोग थे उनके द्वारा भी इस संबंध में हमारे द्वारा जो जानकारी की गई उससे कुल मिला के यही था कि जो इसके घर पे किसी अज्ञात व्यक्ति का होना आना और जाने का कोई उस तरह का नहीं पाया गया। तो हमें शुरुआत में घटना थोड़ी संदिग्ध लगी और इसी पे हमने जब गहराई से इसकी छानबीन गई तो ये सब निष्कर्ष सामने आया। और अब इसमें के द्वारा जो दूसरी हमें तहरीर सही आधार पे जो इसके द्वारा बताया गया उसके संबंध में एक लिखित सूचना इसने थाने को उपलब्ध कराई है, जिसमें सारी सूचना इसके द्वारा बताया गया कि कैसे इसने किस वजह से इसके द्वारा ये झूठी सूचना थाना पुलिस को दी गई थी। और इसके द्वारा इसके संबंध में जो इसका बयान है उसकी भी वीडियोग्राफी कराई गई है और इस संबंध में पुलिस जो है अग्रिम कार्रवाई कर